True holiness does not mean a flight from the world. Rather, it lies in the effort to incarnate the gospel in everyday life. The saints shall persevere in holiness because God perseveres in grace. वायु पुराण के अनुसार कोलाहल नाम के पर्वत पर गयासुर नामक एक असुर हजारों साल घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्म जी को उससे वरदान देने के लिए कहा। ब्रह्म जी सभी देवताओं के साथ गयासुर के पास जाके वर मांगने को कहा। तब गयासुर ने ऐसा वर मांगा कि समस्त देवताओं ऋषियों का सभी पुण्य उसे प्राप्त हो जाए, उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाए। इस पर सभी देवताओं ने तथास्तु कह दिया। इसके परिणाम ऐसा हुआ कि जो भी गयासुर का दर्शन करता वो पाप मुक्त होकर पवित्र हो जाता था और हर जीव स्वर्ग जाने लगा। विधि के विधान को समाप्त होना देखकर भगवान विष्णु के आज्ञानुसार ब्रह्म जी गयासुर के पास जाके उन्हें ब्रह्म यज्ञ करने के लिए गयासुर समान पुण्य भूमि कहीं नहीं मिलने से उनका 20 कोस व्याप्त शरीर उन्हें प्रदान करने को कहा। तब गयासुर यज्ञ के लिए ब्रह्म जी को अपना शरीर दे दिया। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो गयासुर का शरीर हिलने लगा। ब्रह्म जी ने गयासुर के नाभि प्रांत पर रहकर उन्हें संतुलित किया तथा महाविष्णु ने हृदय पर अपने गदा से और शिव जी गयासुर के पैर पर अपने त्रिशूल से विराजमान होकर गयासुर के कंपन को संतुलित किए। गयासुर का शरीर आज का पूरा भारत देश में व्याप्त होने से जिस बाघ का संतुलन भगवान विष्णु ने किया वो आज के बिहार का गया है। ब्रह्म जी से संतुलित किया हुआ नाभि बाघ ओडिशा के जाजपुर में है जिसको नाभि गया कहते हैं। शिव जी से संतुलित किया हुआ गयासुर के पैर को पाद गया कहते हैं। वो आंध्र प्रदेश के पिठापुरम में है। आज भी हिंदू धर्म में गया का महत्व काफी है। जो भी गया में अपने पितरों को पिंडदान करते हैं उनके पितर तृप्त हो जाते हैं और उन पितरों को वैकुंठ की प्राप्त होती है। पिठापुरम आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले में स्थित एक शहर है। ये विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम के बीच में विजयवाड़ा से 220 किलोमीटर और विशाखापट्टनम से 140 किलोमीटर दूर में है। पीठिकापुरम या पिठापुरम ये एक प्रतिष्ठात्मक शहर है। पादगया क्षेत्र पिठापुरम के कुक्कुटेश्वर स्वामी के मंदिर में है। इस मंदिर में शिवजी स्वयंभू स्फटिक लिंग में मां राजराजेश्वरी के साथ दर्शन देते हैं। इसी मंदिर में एक शिला नंदी भी दर्शन देती है। यहीं पे भगवान विष्णु के अवतार श्री दत्तात्रेय स्वामी का भी स्वयंभू मंदिर है। इस मंदिर को और एक महत्व है। मंदिर के दूसरे ओर में अष्टादश शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ पुरुहुतिका देवी का मंदिर भी है। मां शक्ति के पीठ का भाग यहाँ गिरने से इस शहर को पीठिकापुरम कहते हैं। यही मंदिर में तालाब भी है। पादगया होने से लोग इधर आके कुक्कुटेश्वर स्वामी, दत्तात्रेय और पुरुहुतिका देवी के दर्शन के बाद तालाब में पितरों के तर्पण देते हैं। एक बार इंद्रदेव वृत्तासुर के वध करने से ब्रह्म हत्या पाप लग गया, क्योंकि वृत्तासुर पूर्व जन्म में ब्राह्मण था।
और मां पार्वती के श्राप के कारण असुर का जन्म लिया। इंद्रदेव इस पाप से विमुक्त होने के लिए 5 जगह पे 5 महाविष्णु के मूर्तियां प्रतिष्ठित किए। ये 5 जगह में 4 जगह काशी, प्रयाग, पद्मनाभा, रामेश्वरम है तो 5वां जगह पिठापुरम है। पिठापुरम में महाविष्णु के ये मंदिर कुंती माधव नाम से प्रख्यात हुई है। पांडवों के वनवास के समय पे उनकी मां कुंती इंद्रदेव से प्रतिष्ठित की हुई इस मंदिर के महाविष्णु के पूजा करके प्रसन्न करने से इस मंदिर के भगवान को तब से कुंती माधव कहने लगे। पिठापुरम शहर महत्वपूर्ण बनने के लिए और एक विशिष्टता है। कलयुग में दत्तात्रेय के अवतारों में पहला अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ के जन्म पिठापुरम में हुई थी। एक बार श्रीपाद वल्लभ के पूर्वज मल्लादि गोपनावधानुलु गोदावरी तीर के एक गांव में यज्ञ करने गए थे। यज्ञ में पूर्णाहुति के समय पे सभी गांव के जन के सामने स्वयं भगवान गणेश जी पूर्णाहुति का स्वीकार किए और वे उनके कुल में जन्म लेने को कहकर अंतर्धान हो गए। यज्ञ समाप्त होने के बाद मल्लादि बापन अवधानुलु पिठापुरम आके रहने लगे। कुछ साल बाद उनके ही कुल में अप्पल राजू और सुमति को 1320 में गणेश चतुर्थी के दिन श्रीपाद श्री वल्लभ हुए थे। जन्म से ही श्रीपाद श्री वल्लभ के पैर में श्री चिन्ह होने से उनको श्रीपाद श्री वल्लभ नाम दिए गए थे। आज भी पिठापुरम में वेणुगोपाल स्वामी मंदिर के पास श्रीपाद श्री वल्लभ के जन्म स्थल, जहां आज दत्त के मंदिर है, उसका दर्शन कर सकते हैं। इन सब कारण से पिठापुरम एक पवित्र और दर्शनीय क्षेत्र कहने में संकोच नहीं। गुरुदेव दत्त और मां पुरुहूतिका देवी के आशीर्वाद पाने जरूर पिठापुरम का दर्शन कीजिए।